हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो हमें पता है हम जो फूड टेक इन करते हैं उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं ना। तो ये जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट के अलावा, ये पौधे कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है और उसमें यही जाना है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और अदर फूड आइटम फूड न्यूट्रिएंट्स का वो कैसे सिंथेसिस करते हैं यह हम पढ़ने वाले हैं। You have just learnt that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis। अभी हमने पढ़ा है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह किस किस एलिमेंट के बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। और इसी से हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसी से मिलकर फिर बड़े यूनिट्स बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे कि स्टार्च बनता है, सेलुलोज बनता है, गैलेक्टोज बनता है, लैक्टोज बनता है। कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स इस ग्लूकोज से बनते हैं। सिंपलेस्ट यूनिट इज ग्लूकोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats। और यही जो कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स होती हैं, यही दूसरे कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स को बनाने में यूज होती हैं, जैसे प्रोटीन एंड फैट्स को बनाने में। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सबस्टेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। और हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं। अमीनो एसिड्स उनकी यूनिट्स होती है और उनमें नाइट्रोजन भी होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो उनमें नाइट्रोजन होता है, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। तो प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। याद कीजिए, नाइट्रोजन एयर में गैसियस फॉर्म में बहुतायत मात्रा में या विशाल मात्रा में, एबंडेंस यानी विशाल मात्रा में पाई जाती है। जैसे हमारी दूसरी गैसें होती हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उसी तरह से नाइट्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, एयर में प्रेजेंट होती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को इस रूप में, अर्थात गैसियस रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। तो हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। वह बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है। पौधे गैसियस रूप में उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वे बैक्टीरिया उस गैस को कुछ यूजेबल फॉर्म में, जैसे कि नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के रूप में बदल देते हैं, और प्लांट्स उनको फिर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। दिस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। फिर ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के रूप में नाइट्रोजन वाटर के साथ प्लांट की जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इसी के साथ आपने देखा होगा कि फार्मर जो है खेतों में फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। फर्टिलाइज़र्स मतलब खाद डालते हैं, है ना। कई तरह के उनमें खाद डाले जाते हैं, जैसे यूरिया एक बहुत फेमस खाद है, उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है, जिसमें कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इस तरह से पौधे नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा, या नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट्स यानी ज़रूरत होती है, उसको भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ पूरा कर पाते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। इस तरह से प्लांट्स फिर अपनी बॉडी में प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी संश्लेषित कर पाते हैं, सिंथेसाइज कर पाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक कम्स अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के अलावा भी क्या कोई और तरीका होता है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? वो लेट्स सी। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल।
कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ना। आपको याद ना, क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हरे कलर का पिगमेंट होता है और इसी के कारण पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। तो कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन निर्माण नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म वेयर दे ड्राइव न्यूट्रिशन, तो वे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, तो जैसे एनिमल्स और प्लांट्स दूसरे लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, तो जैसे मनुष्य और दूसरे एनिमल्स की तरह जो प्लांट्स पर डिपेंड रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उसी तरह से ये प्लांट भी दूसरे प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं। दे यूज़ द हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इस तरह से वह हेटरोट्रोफिक परपोषी जीवन यापन करते हैं या परपोषी प्रकार के न्यूट्रिशन से अपना फूड प्राप्त करते हैं। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी a yellow wiry branch structure ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। तो हम पहले फिगर 1.5 देख लेते हैं। यहाँ पर फिगर 1.5 दे रखा है और इसमें एक पेड़ के आसपास येलो कलर की पतली पतली कई तरह की लताएं इसमें लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये पेड़ पर अमर बेल जो थी कसकटा, उसकी बेल लगी हुई है, लिपटी हुई है। Look at figure 1.5. Do you see yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? तो हम एक येलो कलर की वायरी ब्रांच, वायरी मतलब जैसे वायर्स होते हैं, उसी तरह से वो ब्रांच्ड एक बेल होती है, लता होती है, जो कि एक ट्री के स्टेम और ब्रांचेस पर लिपटी हुई है ना। ट्विनिंग का मतलब होता है लिपटे होना। दिस इज़ अ प्लांट कॉल कसकटा या अमरबेल। यह एक प्रकार का प्लांट है जिसका नाम होता है कसकटा या अमरबेल, इसे हम ढोडर भी कहते हैं। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जो है उन दूसरे प्लांट्स पर जिन पर ये चढ़ती है, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, तो जिन दूसरे प्लांट्स पर ये चढ़ती है उन्हीं का बना बनाया भोजन, रेडीमेड फूड उनसे ग्रहण करती है। द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट, और जिस प्लांट के ऊपर, ट्री के ऊपर ये चढ़ती है, उससे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। सिंस इट deprives the host of valuable nutrients, कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, इसलिए कैस्केटा को क्या कहा जाता है, एक पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट आप समझते होंगे, पैरासाइट मतलब परजीवी। वह एक परजीवी की तरह किसी दूसरे पौधे पर, ट्री पर रहता है और उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट, तो क्या हम मनुष्य और दूसरे एनिमल जो कि पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, क्या हम भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो आपको ये इसके बारे में सोचना है और अपने टीचर से इसके बारे में पूछना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, ये भी प्लांट से भोजन तो लेते हैं, है ना, उनसे फूड तो प्राप्त करते हैं, लेकिन हम मनुष्य या दूसरे एनिमल्स पैरासाइट की श्रेणी में नहीं आते हैं, बिकॉज हम किसी एक ही पौधे पर निर्भर नहीं रहते हैं। हम अपने जो जहाँ पर जो भी पौधा या कोई भी दूसरा जीव मिलता है उससे भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये अमरबेल है किसी एक ही पौधे पर पूरा जीवन भर उसी पर निर्भर रहती है, इसलिए वह क्या कहलाती है, इसलिए वह पैरासाइट कहलाती है। ठीक है, पैरासाइट बहुत से जानवर भी होते हैं, जीव भी होते हैं, जैसे कि आपके सिर में लाइस रहती है, लाइस मतलब जूं, तो वह भी एक तरह से पैरासाइट है जो क्या चूसती रहती है, हमेशा खून चूसती रहती है। ठीक है, देन यहाँ बूझो कुछ कह रही है, पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। तो पहली जानना चाहती है कि जो मॉस्किटोज होते हैं, बेड बग्स होती है, खटमल वगैरह होते हैं, लाइस होती है, लाइस मतलब जूं, लीचेस होती हैं, लीचेस मतलब जोंक होती है, जो कि
अब हमारा खून चूसती हैं, सक मतलब चूसना, क्या ये भी पैरासाइट है? तो यस, दे आर ऑल्सो पैरासाइट। ये भी किसी जीव के ऊपर निर्भर होकर उसी से पोषण या भोजन प्राप्त करते रहते हैं। सो दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स। पैरासाइट मतलब परजीवी। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सोचा है या देखा है या सुना है जो क्या करते हैं? एनिमल्स को खाते हैं। यस, देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को, कीड़ों को पकड़ सकते हैं और उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। डाइजेस्ट करना मतलब उनको पचा सकते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या यह आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है? आपने पहले कभी इसके बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। कुछ प्लांट्स ग्रीन या कुछ और कलर के हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6। यहाँ पर 1.6 में इधर ये डायग्राम दिखाया गया है, फिगर दिखाया गया है। ये एक पीचर प्लांट का डायग्राम है और इसमें जो प्लांट है उसमें एक पीचर लाइक का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, पीचर प्लांट शोइंग लीड एंड अ पिक्चर, है ना। इसमें एक ये पिक्चर का अर्थ होता है वैसे घड़ा, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ढक्कन लगा हुआ है। लीड का मतलब होता है ढक्कन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं इधर। Look at the plant in figure 1.6. The pitcher like और jug like structure is the modified part of the leaf. तो इसमें लीफ का एक रूपांतरित भाग होता है जो जग जैसा या पिचर जैसा, मटके जैसा होता है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। इसमें ऊपर की तरफ एक लीड जैसा, ढक्कन जैसा पार्ट होता है जो उसमें पिचर के माउथ को ओपन या क्लोज कर पाता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो पिचर के अंदर क्या होते हैं? कुछ बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नीचे की ओर उनका मुंह होता है। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair. जब भी कोई कीड़ा, मक्खी या मच्छर उस पिचर के अंदर जाता है तो वह वहाँ पर ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होना मतलब फंसना। वह उस पिचर में फंस जाता है और उसके जो हेयर होते हैं उनमें उलझ जाता है। एंटेंगल्ड होना मतलब उलझ जाना। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। इस तरह से लीड जो है वो ऊपर से बंद हो जाती है और इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिचर। इसके बाद पिचर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, जैसे कि हमारे स्टोमक में और डाइजेस्टिव कैनाल जो होती है हमारी, उसमें सिक्रेट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। उसी तरह से इसमें भी कुछ डाइजेस्टिव जूस, है ना, पाचक रस सिक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं और वो इंसेक्ट वगैरह जो भी होते हैं उनको वो पचा लेते हैं। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। और उसके बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वह अवशोषित कर लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि कीट भक्षी पादप। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो क्या रीज़न है कि ये पौधे जो हैं इंसेक्ट्स खाने के लिए मजबूर हैं, है ना? तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये सभी न्यूट्रिएंट्स को उस मिट्टी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं जहाँ पर ये उगते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये पौधे उसी तरह की मिट्टी में उगते हैं जहाँ पर इनको पूरे पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये पिचर प्लांट्स वगैरह नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए वे इंसेक्ट्स वगैरह को खाकर अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं और बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं। फिर बुझो क्या कहता है? बुझो इज़ कन्फ्यूज्ड। बुझो कन्फ्यूज्ड है। कन्फ्यूज होना मतलब भ्रम में होना ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, वो कन्फ्यूज हो रहा है ना। आपको भी कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि पौधे कैसे कीड़ों को खा सकते हैं। इफ़ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। यदि पिचर प्लांट हरा होता है
उसमें क्लोरोफिल होता है और वह फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो फिर उसे इंसेक्ट्स खाने की क्या आवश्यकता है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया, वह नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में उगते हैं, इसी कारण से वह इंसेक्ट का भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बना सकते हैं, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और फैट्स बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, जो कि वह प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाकर प्राप्त करते हैं। Our next topic is Saprotrops. We will study this in our next video. Like and subscribe this channel, and if you have any problem then write it in comment box. Okay, thanks.